डॉक्टर वरुण पुरोहित, कुछ पॉइंट बोल रहे थे आप। भूपेंद्र जी, मैं कह रहा हूँ इंदिरा जी और राहुल गांधी के समय में फर्क है। इंदिरा जी के टाइम जब इंदिरा जी को बंद किया था तो 1 घंटे में पूरा भारत बंद हो गया था। मैंने वही प्रश्न उठाया कि आप जैसे राहुल जी को 2 दिन हो गए, इन्होंने कहा मीर जाफर किसी एक भी नेता जो उनके साथ इकट्ठे, उनकी बात कर रहा हूं मैं, इसने मुकदमे लगाए क्या, दर्ज कराए क्या? राहुल गांधी को ये सोचना चाहिए जिनसे घिरे हुए हैं वो कोई अटैक ही नहीं कर रहे मोदी और मोदी की कंपनी के ऊपर, वो तो खाली उनको बरगला रहे हैं। इसलिए ये स्थिति हुई। मैंने आपको फिर कहा भारतीय जनता पार्टी आज की जो पार्टी विद द डिफरेंस, अटल जी अडवाणी जी तो रही नहीं, पूरी कांग्रेस में है। कांग्रेस के आदमी ले लेकर के, अभी इन्होंने भी जो एग्जाम्पल दिए जतिन प्रसाद इन लोगों के दिए, तो कांग्रेस के आदमी लेके बीजेपी चल रही है, कांग्रेस के नाम लेकर के दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां जो कांग्रेस में निकली वो चल रही है। आपकी जो पेरेंट कांग्रेस है उसको आप संभालोगे नहीं, आप कार्यालय में बैठते नहीं हो, आप सिर्फ, मैंने आपको वही कहा, अब जैसे आज इनको इस्तीफा देना चाहिए सारे कांग्रेसी सांसदों को एक साथ, अभी 5 बजे मीटिंग होगी तो मोस्ट लाइकली ये निर्णय होना चाहिए कि सारे सांसदों को इस्तीफा दें। तो आप जब आप सामूहिक रूप से आना ही नहीं चाहते हो सड़क पे, कार्यकर्ताओं को लेना ही नहीं चाहते हो, जनता को साथ लोगे नहीं, ऊपर के ऊपर आप दिल्ली में बैठे। अब दिल्ली के नेताओं की मैं आप तो मुझसे ज्यादा जानते हो, दिल्ली के नेता जो खुद जमानत जब्त करा, चुनाव ही नहीं लड़ सकते, जमानत जब्त तो बहुत दूर की बात है। तो कोई आता है स्टेटों से आता है तो उनसे ऐसे बिहेव, बारे में बोल रहे हो अजय माकन जी, बड़े बड़े हाँ मैं उनको, मेरे यूथ कांग्रेस में रहे हुए, मैंने उनके लिए तो पिछले साल दिसंबर में लिख दिया था राजस्थान प्रभारी पद से हटा देना चाहिए उनको। मैं आपको एक और एग्जाम, मुझे पता, इसलिए मैंने बोला, लेकिन वो बड़े कद्दावर नेता है, आप समझिए, वो लड़ लेंगे। नहीं भूपेंद्र जी, कोई कद्दावर नेता नहीं है दिल्ली में बैठे हैं जो, ये कोई चुनाव दिल्ली में खाली मलाई चाटू सेटिंगबाजों को इकट्ठे कर रखा है। ये कोई 500,000 आदमी इकट्ठे नहीं कर सकते, जो इकट्ठे कर सकते हैं उनको ये घुसने नहीं देना चाहते, कांग्रेस पार्टी से बाहर रख रखा है, सारे संगठन को लचर बना रखा है। मैं ये कह रहा हूं, अगर पुराने यूथ कांग्रेस के एनएसयूआई के हमारे लोगों को पार्टी संभला दी जाए तो 30 दिन में पार्टी का वो स्वरूप होगा जो बीजेपी देखने में अतप्रभ हो जाएगी। बीजेपी को पूरा समय लग गया है, जो अब ये देखिए, तो अटल जी का युग भी नहीं मानते, लेकिन मैं उसको भी मान लेता हूँ साथ साथ, लेकिन कांग्रेस पार्टी को आज भी कोई खत्म नहीं कर पाया, ना कोई कर पाएगा। आज जो स्थिति जो बनी है, ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जबरदस्त इसका प्रभाव पड़ा, लेकिन उसको आप उल्टा जीरो करने में लगे हुए, इनके साथ लगे हुए हैं। जो कार्यकर्ताओं में एक आशा का संचार हुआ, जनता लाखों हजारों की तादाद में इनके साथ आई, लेकिन आप उसको इंदिरा गांधी बनने में कन्वर्ट तो करो, राजीव गांधी बनने में कन्वर्ट तो करो। वो जब करोगे जब जो ओरिजिनल कांग्रेस के लोग हैं उनको आप साथ लाओगे। देखिए जितने लोग हैं उनमें से कुछ जो कांग्रेसी है, मैं कह रहा हूँ कांग्रेसी भी है, कुछ लोग गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के तो है ही, कांग्रेसी है, जिनको या तो चुनाव हार जाते हैं तो महामंत्री एआईसीसी, वापस सरकार आएगी तो फिर केंद्रीय मंत्री, मतलब ये 20-20, 30-30 साल से। मैंने G23 बना जब भी नेशनल चैनलों पर विरोध किया था गुलाम नबी आजाद का, बताइए आप कितने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलते थे गुलाम नबी आजाद, कितनों के लोगों को काम करते थे, कोठियां चाहिए बस दिल्ली में, कार्यकर्ता आएगा उससे मिलेगा। वाकई कांग्रेस के लीडर उनको टाइम नहीं देते थे, वो खुद ही बोल रहे हैं। वो नहीं उनको, वो किसी को टाइम नहीं देते थे, कितने साल G23 के सदस्य रहे हैं वो तो, कपिल सिब्बल भी देखिए भूपेंद्र जी, कपिल सिब्बल एज एन एडवोकेट बड़े सीनियर और बहुत इंटेलिजेंट एडवोकेट है, बहुत कम ऐसे होते हैं, लेकिन एज ए कांग्रेस मैन वो कब यूथ कांग्रेस में रहे, कब एनएसयूआई में रहे, सीधे ऊपर से आए, सीधे सीडब्ल्यूसी, सीधे केंद्रीय मंत्री, सीधे राज्यसभा। ये कांग्रेस में कुछ साल से, 8-10 साल 15 साल से व्यवस्था हो रही है, दिल्ली में सेटिंग करो, राज्यसभा में घुस जाओ, उसमें घुस जाओ, कहीं प्रवक्ता बन जाओ। ठाकुर जी,